अभी अक्टूबर महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अभी आप गर्भावस्था में हैं तो ग्रहण को लेकर काफी सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं। अक्टूबर 2023 में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है? क्या यह दोनों ग्रहण भारत से दिखाई देंगे या नहीं? इन ग्रहणों में नियमों का पालन करना है या नहीं, तथा गर्भवती ने कौन कौन सी सावधानियां ग्रहण काल में बरतनी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और एक काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गर्भावस्था संबंधित नए नए अच्छे वीडियोस आप देख सके। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण अक्टूबर महीने में लगने जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो साल दर साल होती रहती है। इस साल 2023 की बात करें तो अब तक इस वर्ष के 2 ग्रहण लग चुके हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल के दिन लगा था और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण था। इसके बाद पहला चंद्र ग्रहण मई महीने में लगा था और यह उपछाया चंद्र ग्रहण था। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण अक्टूबर महीने में 15 दिनों के अंतराल से ही लगने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, 15 दिनों के अंतराल में ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अक्टूबर महीने में लग रहा है। तो पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। यह सूर्य ग्रहण रात्रि 8:34 से शुरू होगा और रात्रि 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत से नहीं दिखाई देगा और इस कारण से भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और ग्रहण के नियमों का पालन भी करना अनिवार्य नहीं होगा। 14 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण को मुख्य रूप से मैक्सिको, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया आदि देशों में देखा जा सकता है। हर गर्भवती के गर्भावस्था के समय में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आता है। तब गर्भवती ग्रहण और अपने गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर चिंतित होती है। फिलहाल साल के इस दूसरे सूर्य ग्रहण में गर्भवती ने नियमों का पालन नहीं किया तो भी चलेगा। अगर आप चाहती है तो ग्रहण काल में ध्यान, प्राणायाम, भगवत नाम जाप, भजन, कीर्तन, मंत्र आदि कर सकती है, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण निर्माण होता है और गर्भवती भय और चिंता से दूर रहती है। तो यह थी जानकारी दूसरे और साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की। चलिए अब जानते हैं इसी अक्टूबर महीने में लगने वाले दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण के 15 दिनों के बाद अक्टूबर 28 तारीख की रात को आंशिक स्वरूप में चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण रात को 1:06 पर शुरू होगा और 2:22 पर खत्म होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई देगा। साथ ही यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंदी महासागर में भी दिखेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है। ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिससे चंद्र ग्रहण नजर आता है। हमारे शास्त्रों में ग्रहण का महत्व दिया है। धार्मिक आधार पर जिन हिस्सों से ग्रहण दिखाई देता है वहाँ सूतक काल मान्य होता है। सूर्य ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण भारत से देखा जा सकता है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। वैसे तो मान्यता है कि ग्रहण काल में चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से गर्भवती ने बचना है, क्योंकि माना जाता है ग्रहण के समय सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है और इसका बुरा प्रभाव शिशु पर ना पड़े, इसके लिए गर्भवती को घर से बाहर न जाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती को घर से बाहर न जाने की सलाह के पीछे ऐसा भी हो सकता है, पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स नहीं थी, तब गर्भवती को रात के समय ग्रहण काल में घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था, ताकि वह पैर फिसलकर ना गिरे और शिशु को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए भी गर्भवती को ग्रहण के समय घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता था। इसके अलावा गर्भवती को चंद्र ग्रहण के समय चाकू, सुई या अन्य नुकीली चीज़ों के उपयोग करने से बचना चाहिए। इसके पीछे भी माँ को कोई नुकसान ना हो और शिशु भी सुरक्षित रहे, यही भावना हो सकती है। गर्भवती के विचार सकारात्मक रहे, उसके आजू बाजू का वातावरण भी ऊर्जावान रहे, इसके लिए ग्रहण के समय गर्भवती ने प्रभु का नाम स्मरण करना है।
आप गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय या आपके इष्ट देवता का मंत्र जाप कर सकती है। इसके करने से आपको प्रसन्न लगेगा और वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा। तो यह थी अक्टूबर महीने में लगने वाले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।